आजकल जब मैं लोगों को बात करते हुए देखता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है। लोग कितना ज़्यादा बोलते हैं और कितने व्यर्थ की चीज़ों पर बातें करते हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अगर वो ज़्यादा बोलेंगे तो वो ज़्यादा स्मार्ट लगेंगे, लेकिन इतिहास उठाकर देखें तो आज तक जितने भी महान लोग हुए हैं उन सभी में कम बोलने की आदत थी। महान दार्शनिक एपिक्टेटस लिखते हैं कि भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं लेकिन मुंह एक ही दिया है ताकि हम बोलें कम और सुने ज्यादा। दोस्तों, जो लोग कम बोलते हैं उनके अंदर ज्यादा बोलने वालों के मुकाबले कुछ ऐसी खूबियां होती हैं जो उनको जीवन में काफी आगे ले जाती हैं। इसीलिए आज से आप भी कम बोलिए और सिर्फ काम की बात करिए। इसी लक्ष्य के साथ आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 सबसे बड़ी पावर्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। नंबर 1, कम बोलने वाले लोग ज्यादा रहस्यमयी होते हैं। देखिए, बातचीत का मुख्य मकसद होता है जानकारी का आदान प्रदान। जब आप किसी से बात करते हैं तो वो आपको अपने बारे में बताता है और आप उस व्यक्ति को अपने बारे में बताते हैं, और इस तरह लोग आपके बारे में जानते हैं और आप किस तरह के इंसान हैं ये समझ जाते हैं। लेकिन जो लोग ज्यादा नहीं बोलते, अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करते, ऐसे लोगों को जानना मुश्किल होता है, क्योंकि जब कोई कम बोलेगा तो आप उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान पाएंगे। और इसी वजह से सबसे बड़ी पावर जो कम बोलने वालों में होती है वो ये कि वो रहस्यमयी होते हैं। लोगों को उनके बारे में कुछ पता नहीं होता, कोई उनकी कमजोरियां आसानी से नहीं जान पाता और इस वजह से कोई जल्दी उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाता। लेकिन वो दूसरों को अच्छे से जान जाते हैं, क्योंकि भाई जब किसी से बातचीत करोगे, कम बात करोगे, तो फिर वो इंसान साइलेंस को भरने के लिए अपने बारे में ही बात करना शुरू कर देगा और वो अपने बारे में बहुत सारी जानकारी आपको दे देगा। प्राचीन समय में फ्रांस देश का राजा भी इसी तरीके का इस्तेमाल करता था। राजा जब अपने दरबार में बैठता था और उसके मंत्री किसी मुद्दे को दरबार में उठाते थे तो वो बस इतना कह देता था कि मैं इसको देखूंगा, और फिर वो राजा चुप हो जाता था। वो कभी भी दरबार में नहीं बताता था कि वो इस मुद्दे का क्या समाधान निकालेगा, और इससे 2 फायदे होते थे। पहला ये कि उसके महल में जो गद्दार लोग होते थे वो उसके प्लान के बारे में नहीं जान पाते थे, और राजा के चुप रहने की वजह से उसके मंत्री ज्यादा बात करने लगते थे, जिससे उस राजा को मंत्रियों के बारे में बहुत सी जानकारी मिल जाती थी। लेकिन राजा के दिमाग को कभी कोई समझ नहीं पाता था, और कम बोलने की इस आदत ने उस राजा की छवि बहुत मजबूत बना दी थी, और इसी मजबूत छवि के बल पर उसने फ्रांस पर कई सालों तक राज किया। नंबर 2, कम बोलने वाले लोग दूसरों से ज्यादा सीख पाते हैं। कुछ लोग बातचीत के दौरान खुद ही बोलते रहते हैं, मानो उन्हें लगता है कि उन्हें सब मालूम है और उन्हें दूसरे को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये सोच इंसान को कुछ नया सीखने नहीं देगी। देखिए, जब आप खुद ही बोलते रहेंगे तो आपके दिमाग में जो जानकारी पहले से ही पड़ी है आप बस उसको रिपीट करेंगे, कुछ नया नहीं सीखेंगे। लेकिन जब आप शांत रहकर सामने वाले को सुनेंगे तो हो सकता है कि वो आपको कोई ऐसी बात बता दे जो आपने पहले ना सुनी हो सकता है कि आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। लेकिन जब भी किसी इंसान से मिलो और उससे बातचीत करो तो उससे कुछ सीखने की कोशिश करो और उस इंसान की बात को ध्यान से सुनो। अगर कुछ पूछना भी है तो जब वो इंसान अपनी बात पूरी कर ले तब उससे पूछो। किसी की बात को बीच में से काटना नहीं चाहिए, इससे सामने वाला जो आपको बात बताना चाह रहा था वो आपको बता नहीं पाता और आप कुछ सीख नहीं पाते। नंबर 3, कम बोलने वाले लोगों को अपने मन और वाणी पर काबू होता है। देखिए, ज्यादा बोलने वाले लोगों का ना तो अपनी वाणी पर काबू होता है और ना अपने मन पर। वो लोग जो मन में आता है बस बोलते चले जाते हैं, बिना ये सोचे समझे कि उनकी बात का आखिर सामने वाले के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। और लोग भी ऐसों की बिल्कुल इज्जत नहीं करते जिनका अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं होता। देखिए, शब्द बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति को यह पता है कि किस व्यक्ति के साथ किस तरह से बात करनी है और किस स्थिति में कैसी बात करनी है, वो इंसान इस दुनिया में बहुत सी चीजें सिर्फ अपनी बातचीत करने की कला से ही हासिल कर सकता है। मित्रों, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम बोलें तो बोलने से पहले 2 बार सोच लें कि आखिर में इस बात का परिणाम क्या होगा, क्योंकि धनुष से निकला तीर और मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते। इसीलिए हमें इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। ऐसी ही एक घटना हुई थी 1825 में, जब रूस के राजा के खिलाफ आंदोलन करने के जुर्म में एक आदमी को पकड़ा गया और उसको फांसी की सजा सुनाई गई। जब उस आदमी को फांसी पर चढ़ाया गया तो रस्सी खुल गई और उसकी जान बच गई, और वो आदमी उठते ही बोल पड़ा कि ये रूस की सरकार तो ढंग से रस्सी भी नहीं बांध सकती।
तो उस समय अगर कोई इस तरह जिंदा बच जाता था तो उसको भगवान की मर्जी समझ के उस आदमी की जान बख्श दी जाती थी। तो जब ये घटना वहां हुई तो रूस के राजा का एक दूत ये खबर लेकर राजा के पास पहुंचा। तो वो राजा उस आदमी को जीवन दान देने वाले कागज पर अपने हस्ताक्षर करने ही वाला था कि दूत ने उसको बता दिया कि उस आदमी ने बचते ही कहा था कि रूस की सरकार तो ढंग से रस्सी भी नहीं बांध सकती। ये सुनकर उस राजा को गुस्सा आ गया और उसने उस आदमी को दोबारा फांसी पर लटकाने का हुक्म दे दिया और बस इस बार रस्सी नहीं टूटी और वो मारा गया। तो दोस्तों यहाँ सीखने को ये मिलता है कि ज्यादा बोलने वालों का क्या हश्र होता है और क्यों हमें कम बोलना चाहिए। नंबर 4, कम बोलने वाले लोग दूसरों से कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते। जो लोग ज्यादा बात करते हैं कहीं न कहीं उनके मन में ये इच्छा होती है कि सामने वाला उनकी बात से प्रभावित हो जाए और उनको ज्यादा सम्मान दे। हर कोई खुद को बड़ा दिखाना चाहता है और इसीलिए सब लोग बोलने की होड़ में लगे रहते हैं। लेकिन जो लोग कम बात करते हैं उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला उनसे प्रभावित हो रहा है या नहीं। वो लोग किसी को इम्प्रेस करने के इच्छुक नहीं होते। वो अपने काम में व्यस्त रहना और अपनी दुनिया में ही रहना पसंद करते हैं, जिस वजह से वो लोग दूसरों के मुकाबले ज्यादा काम भी पूरा कर पाते हैं। जबकि जो लोग व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट करते हैं वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते। कम बोलने वाले लोग बहुत ही गिने चुने लोगों से दोस्ती करते हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ ऐसे लोगों से ही दोस्ती करते हैं जिनके साथ रहकर उनकी जिंदगी बेहतर बने। ये फालतू के लोगों के साथ रहना ज्यादा पसंद नहीं करते। नंबर 5, कम बोलने वाले लोगों को दूसरों से ज्यादा सम्मान मिलता है। जो लोग ज्यादा बोलते हैं लोग धीरे धीरे उनकी बातों को महत्व देना बंद कर देते हैं, क्योंकि ये दुनिया का नियम है कि जो चीज ज्यादा मात्रा में होती है दुनिया उसकी उतनी कद्र नहीं करती। लेकिन जो लोग कम बात करते हैं दुनिया वाले उनकी बात को ज्यादा महत्व देते हैं। जब वो बोलते हैं तो हर कोई ध्यान से उन्हें सुनता है। लोग उनकी बात पर ज्यादा यकीन करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो कम बोलने वालों से आपको कई फायदे मिलते हैं और इसीलिए हर किसी को कम बात करने की आदत डालनी चाहिए। लेकिन कम बोलने से ज्यादा जरूरी है सिर्फ काम की बात बोलना, कोई भी फालतू की बात ना करना। वीडियो अगर काम का लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और आने वाले वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय श्री कृष्णा।